Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है, देखिए यहाँ पे राजस्थान में. आंसर इज ए. ये टाइगर रिजर्व इंडिया के दिए गए हैं, पॉज करके ये वीडियो देख लीजिएगा. और सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके. और इसको 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला. 1990 में. Which among the following are the chief characteristics of shifting cultivation? Shifting cultivation का chief characteristic क्या है? तो हाई डिपेंडेंस ऑन मैनुअल रेवल होता है, हाई डिपेंडेंसी होती है इसमें, बिल्कुल सही है. यूज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर सॉयल थ्रू फॉलोइंग, तो यूटिलाइजेशन होता है पुअर सॉइल्स का, ये भी ठीक है. यूज ऑफ केमिकल, जब इसमें बोल रहा है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होगा, ये गलत है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सो द आंसर इज 1, 2 and 3. आंसर इज बी. Which of the following crude oil transportation pipeline is the longest in India? क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन जो लॉन्गेस्ट है इंडिया की, ये है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर. आंसर इज सी. और इसकी कुल लंबाई 1750 किलोमीटर की है. ओके. ये कनेक्ट करता है कवास जो गुजरात में है टू जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में है. गुजरात से जगदीशपुर तक ये फैला हुआ है. मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉयल? तो बिहार में मोस्ट ऑफ द एरिया कवर है एलुवियल सॉयल, जलोढ़ मृदा से ये भरा हुआ है. ओके. ये हाईली फर्टाइल होता है, रिवराइन सॉयल होता है, और it is formed by the depositional work of river, valley, flood plains and deltas. Which of the following type of soil is commonly known as self-mulching soil? Self-mulching मतलब it mixes itself, its surface layer sink and swell forming deep cracks. तो ये कौन सा सॉयल है? तो ये है ब्लैक सॉयल. सेल्फ मल्चिंग सॉयल होता है ब्लैक सॉयल. अरेंज द फॉलोइंग प्लेटू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है. दैट मीन इधर साइड आपका वेस्ट होगा, इधर साइड ईस्ट. ये वेस्ट, ये ईस्ट, आपको ऐसे जाना है. तो सबसे पहले आपका आएगा पन्ना. ओके. आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है. सबसे पहले आएगा पन्ना, फिर उसके बाद आएगा भांदर, और फिर उसके बाद आएगा आपका रेवा. ओके. 4 एंड देन रोहतास. रोहतास बिहार में है. भांदर, पन्ना, रेवा ये मध्य प्रदेश में है, और रोहतास है बिहार में. ओके. सो द आंसर इज 3142. 3142 किस में है? बी में. आंसर इज बी. हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका? श्रीलंका में कितने प्रोविंसेस हैं? तो श्रीलंका में है कुल 9 प्रोविंसेस. ये देखिए, नदर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, और ये वेस्ट सदर्न, युवा, ईस्टर्न, ये सारे दिए हुए हैं. कुल 9 है. ओके. सी वाटर इज साल्टियर दैन रेन वाटर बिकॉज. सी वाटर जो है वो रेन वाटर से ज़्यादा साल्टियर होता है. क्यों? Because river wash away salts from earth and pour them into sea. रिवर जो होती है वो अर्थ से सारी सॉल्ट को सी में डाल देती है, पोर कर देती है. ओके. Which of the following scientists proved that the path of each planet around the sun is elliptical? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको प्रूव किया था? तो बोगले कह रहा है एलिप्टिकल होगा.
मतलब सन कहीं यहाँ पे होगा और सारे प्लैनेट्स ऐसे मूव करते रहेंगे सन को एलिप्टिकल पाथ में। इसको कहा था केपलर ने, और ये केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसमें उन्होंने बताया है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसमें बताया है उन्होंने कि each planet revolves around the sun in an elliptical orbit. Okay, the sun occupy one of the foci में sun होता है। Which among the following statements is are correct about oceanic climate? Oceanic climate के लिए correct statement पूछ रहा है। Location with oceanic climate tend to feature cloudy condition and precipitation. Yes, लोकेशन विथ ओशियानिक क्लाइमेट टेंड करता है क्लाउडी कंडीशन और प्रेसिपिटेशन को, ये भी ठीक है। लंदन एग्जाम्पल है ओशियानिक क्लाइमेट का, ये भी ठीक है, दोनों सही हैं। सो द आंसर इज सी। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस सैलिनिटी ऑफ ओशियन एंड द सी? कौन रिप्रेजेंट करता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस सैलिनिटी? इसका मतलब क्या पूछ रहा है? विच आर द लाइन्स दैट ज्वाइन द प्लेसेस ऑफ इक्वल सैलिनिटी एट द सी सरफेस? इक्वल सैलिनिटी एट द सी सरफेस पूछ रहा है, तो इसको कहा जाता है क्या? आइसोहेलाइन। आंसर इज सी। द मोजावे डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? मोजावे डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में। आंसर इज सी। मोजावे डेजर्ट इज एन एरिड रेन शैडो डेजर्ट। ओके, और ये नॉर्थ अमेरिका में है और इट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द एटलस माउंटेन? एटलस माउंटेन कहाँ है? मोरक्को में है। देखिए एटलस माउंटेन इधर साइड रहता है, अफ्रीका में है, और मोरक्को में ये पड़ता है माउंट तौबगाल, यही है इसकी हाइएस्ट पीक। ओके, विच इज़ द फर्स्ट planet to have been discovered by the use of telescope? टेलीस्कोप से फर्स्ट प्लानट जो डिस्कवर हुआ था वो था यूरेनस। आंसर इज डी। और कब किया गया था इसको डिस्कवर? 13 मार्च 1781 में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था। सिरे रिवर रन्स थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सिरे रिवर रन कहाँ से करता है? ये रही आपकी सिरे रिवर, दिस वन, और ये रन करता है, ये कौन सी कंट्री है? मलावी। आंसर इज बी। ओके, और ये लार्जेस्ट रिवर है मलावी की, और इसकी लंबाई है 402 किलोमीटर। ओके, इट फ्लोज इनटू द जाम्बेजी रिवर इन मोजाम्बिक। विच आइलैंड हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द ब्लू होल्स? लार्जेस्ट कलेक्शन ब्लू होल्स का कौन से आइलैंड में है? तो ये है एंड्रोस आइलैंड। लगभग 200 ब्लू होल्स हैं यहाँ पे। और ब्लू होल्स किसको कहा जाता है? ये एक सिंक होल्स होते हैं, अंडर वाटर केव्स या कहा जाता है इनको। ब्लू होल्स क्या होते हैं? सिंक होल होते हैं, सिंक होल या अंडर वाटर केव्स इसको कहा जाता है। और ये है कहाँ? बहामास में है, ये एंड्रोस आइलैंड बहामास में है। सेंट हेलेना आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? सेंट हेलेना आइलैंड लोकेटेड कहाँ है, किस ओशन में? ये अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ओके, साउथ अटलांटिक ओशन में। Which among the following gulf is the northeastern most part of the Atlantic Ocean? Northeastern most part of the Atlantic Ocean ये कौन सी गल्फ है? तो ये है गल्फ ऑफ गिनी। दिस वन इज ये गल्फ ऑफ गिनी। ब्लैक होल्स रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? ब्लैक होल किसको रिफर करता है? तो ये रिफर करता है कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी को रिफर करता है ब्लैक होल।
Quantum experiment at space scale quest mission is associated with which country? तो ये एसोसिएटेड है चाइना से. ओके, चाइना हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू टेस्टिंग द फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन इन स्पेस. ओके, जिसका नाम इन्होंने क्वेस्ट दिया. और कोलैबोरेटिव ये इफर्ट है किसका किसका? चाइनीज एकेडमिक ऑफ साइंसेस एंड द ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंस. चाइना और ऑस्ट्रिया के बीच का ये एफर्ट है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.